अभी इसके बाद में अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सीएम साहब पहुंच चुके हैं। उन्होंने अभी गेट एंटर किया है, तो अभी हम उनको बात करेंगे। अभी सीएम साहब अभी आए हैं, तो वो सीधा जाएंगे बाबा साहब के स्टैचू पे फूलमाला जो एजुकेशनल सोसाइटी बड़ी ब्राह्मणा की जो टीम है वो कर रही है, और वहाँ उनको वो बाबा साहब के स्टैचू पे ले जाएगी। तो आप चले, आप सबको जनाब पीछे पूरन जी श्री अमरलता, श्रीमती अमरलता जी, श्रीमती अमरलता जी और श्री विकास भी नहीं है जी, ये विकास भी नहीं है जी, ये शायद बाबा साहब का बाबा साहब का सीएम साहब को भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अब्दुल्ला जी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जो आपने इस उद्घाटन समारोह में को यादगार बनाया है। आपका राजनीति में छोटी सी आयु से सब लोग बड़ा तजर्बा रहा है। 2009 में आप मात्र 38 वर्ष के आयु में मुख्यमंत्री पद का आसीन हुए थे। हम आपसे आपके अनुभव और साथ की आशा करते हैं कि आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि जम्मू कश्मीर में दलित समाज के किसी भी नागरिक के पास जनप्रतिनिधि का पद या ओहदा नहीं है। जो अगर उसका चेहरा सफेद नहीं तो उसको आधे से कम का दर्जा दिया जाता था। ये मुल्क ऐसा है जहां पहले दिन से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने आईन में शामिल किया कि आपका रंग जो भी हो, जात जो भी हो, आप किस भी तबके से ताल्लुक रखते हो, आपके और किसी और के वोट में फर्क नहीं होगा। एक वोट मतलब एक वोट, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये बिना किसी जिद्दोजहद और लड़ाई के। लेकिन आज कभी कभार लगता है कि जिस उम्मीद से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने ये संविधान या आईन हमारे हवाले किया, शायद पूरी तरह से हम इसकी रक्षा कर नहीं पाए, पूरी तरह से हम इसको बचा नहीं पाए। और इसलिए कभी कभार इस मुल्क में झगड़े हो जाते हैं, फसाद पैदा हो जाते हैं। पिछड़े और कमज़ोर वर्ग के लोगों को लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं। आज भी अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में मर्द कितने हैं और हमारी बहनें कितनी हैं। जम्मू कश्मीर का असेंबली देखिए तो मर्द की तादाद और हमारी बहनों की तादाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क। शायद अगर आईन बनाते वक्त डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को इस बात का एहसास होता कि 2025 में भी चाहे असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, हमारी बहनों की आवाज़ पूरी तरह से पहुंचती नहीं है, तो शायद पहले दिन से हमारी बहनों के लिए वहां रिजर्वेशन का बंदोबस्त किया गया होता, ताकि आप भी अपना पूरा हक जो है हासिल कर पाते। लेकिन वो उस दौरान हुआ नहीं, और अभी तक पूरी तरह से उस हक से आपको महरूम रखा गया है। इस बात के बावजूद कि ऐसा मुल्क है जहां एक महिला इस मुल्क की प्रधानमंत्री बनी है, एक से ज्यादा हमारी बहनें जो हैं वो राष्ट्रपति भवन, अभी भी इस मुल्क की राष्ट्रपति हमारी एक बहन, एक महिला। और मुकाबला करिए उस बड़े मुल्क का जिन्होंने परसों ही अपने
राष्ट्रपति को वहां हल्फ दिलाया। इतने सालों बाद भी व्हाइट हाउस में अभी तक किसी औरत ने इलेक्शन जीत के वहां पे उस मुल्क का कमांड नहीं संभाला है। मैं कहता हूं ये मुल्क जो हमें सबक सिखाते हैं, कभी कभार तो उनको अंदर झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने खुद क्या किया। और आज अगर हम फख्र से सिर ऊपर करके कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में हमारी बहनें जो हैं वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं, उसकी बुनियाद जो है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने ही डाली थी और ये उस बात का नतीजा है। लेकिन जहां डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इस मुल्क को संविधान दिया, आईन दी, वहीं पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब दूसरी चीज के लिए भी आज तक हम में से कोई नहीं भूला, और वो दलित समाज के हकूक के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो एक आवाज दी, एक पहचान दी, और उनकी लड़ाई और उनकी कोशिशों का नतीजा रहा कि भेदभाव और मुश्किल का सामना जो ये पिछड़ा हुआ समाज करती थी उसमें कमी आई। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूरी तरह से दूर हुआ, शायद अगर दूरी की हम कहीं ज्यादा नजदीक आए वो यहां जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बिल्कुल सही कहा पूरन चंद जी ने और बाकियों ने, जो लड़ाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने बाकी मुल्क में शुरू की, उसको सही माने में अगर मंजिल तक पहुंचाया गया वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बदौलत। हम इस चीज का शायद कभी कभार जिक्र करना भूल जाते हैं, लेकिन हकीकत है आखिरकार इज्जत हासिल करने के लिए और अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए अगर हमारे पास जमीन का भी एक टुकड़ा ना हो तो फिर हमारे पास है क्या? हम जब आईन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे की बात करते हैं, हम हवा में बात नहीं करते हैं। हम जब अपनी पहचान को बचाने की बात करते हैं, हमारी पहचान हमारी जमीन से जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि ये जमीन बचा रहे। जो जमीन यहां आपके हवाले जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने बिना एक डबल पैसा मुआवजा लिए हुए कलम के एक दस्तखत से कहीं उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए, कहीं वो जमीन हमारे हाथ से निकले ना, और यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। मैं सही हूं या गलत ये शायद मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, लेकिन मैंने अक्सर बेशतर सुना है कि दलित समाज का दुल्हा जब अपनी बारात लेके दुल्हन को लाने जाता है तो शायद एक वाहिद इलाका जम्मू कश्मीर का है जहां दलित दुल्हा जो है घोड़े पे बैठ के अपनी दुल्हन को लाने जाता है, क्योंकि यहां पे दलित की पहचान उसकी जमीन से जुड़ी हुई है और जमीन का हक उस दूल्हे को है, उस खानदान को है। ये बहुत बड़ी बात है और ये उन महाहस्तियों की बदौलत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब और जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, तभी तो आज इतने सालों बाद ये शानदार बिल्डिंग जो बनी है, ये किसी के नाम भी रखी जा सकती थी। आखिरकार
इतने साल बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के नाम पे ये एजुकेशन सोसाइटी चलते रहे, बिल्डिंग बने और इस बिल्डिंग में इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहां जमा हों। इसलिए तो कहते हैं ना, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उनकी हस्ती मिटी नहीं। और जब तक ये मुल्क है, जब तक इस मुल्क में ये संविधान और ये आइन जिसकी रक्षा करने का हल्फ हम लोग उठाते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं या जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन उस आइन को बचाने का जो हल्फ हम लेते हैं, जब तक ये मुल्क रहेगा, ये मुल्क का आइन रहेगा, तब तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का नाम जो है कोई यहां से मिटा नहीं सकता। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके नाम को एक ऐसे इदारे के साथ, एक ऐसी बिल्डिंग के साथ जोड़ा हुआ है जिसका फायदा यहां के लोगों को मिलेगा। अब ये कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस जमीन पे तो शॉपिंग मॉल बन सकता था, बड़ी कमाई होती उस शॉपिंग मॉल की, हाईवे से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन बना एक एजुकेशन सोसाइटी के तहत बिल्डिंग, यहां लाइब्रेरी होगी, यहां स्टडी सर्कल, रीडिंग रूम है। क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जहां बराबरी की बात करते थे, जहां तरक्की की बात करते थे, जहां दलित समाज के को ऊपर उठाने की बात करते थे, वहां तालीम पे जोर देते थे। कितनी किताबें उनकी लिखी हुई, कितनी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं। इस लाइब्रेरी, स्टडी सर्कल के तहत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की लिखी हुई किताबें, जो उन्होंने पेपर्स लिखे हैं, वो यहाँ पे होंगे बच्चों के, बच्चियों के लिए, ताकि वो और ज़्यादा रिसर्च कर सकें और ज़्यादा इसमें पढ़ सकें। लेकिन उसके साथ साथ ये हॉल एक सोशल गैदरिंग्स के लिए इसका इस्तेमाल होगा। और बड़ी बात यह है कि इस हॉल का जो हमारे सबसे गरीब लोग हैं, जो शायद कोई प्राइवेट बड़ा हॉल जो है अपने फंक्शनों के लिए उसके लिए पैसे का बंदोबस्त कर नहीं पाएंगे, इस एजुकेशन सोसाइटी के तहत इस हॉल का इस्तेमाल उनको मुफ्त जो है फराहम किया जाएगा। और इसलिए मैंने जैसे शुरू में कहा, मैं ज़ाती तौर अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि आज मुझे थोड़ा सा वक्त आपके दरमियान इस हॉल को आपके हवाले करने का जो मौका मिला, उसके लिए मैं B.R. अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं, जो मुझे यहाँ चार्टर ऑफ डिमांड्स मेमोरेंडम दिया गया है। साथ साथ में मुझे ये भी कहा गया है कि ये बहुत आसान है। जहां मैं बैठा हूं फिलहाल, मुझे इस बात का तजुर्बा हो गया है कि कोई चीज फिलहाल आसान नहीं है। फर्क इतना है कि कुछ चीजों में दिक्कत कम है और कुछ चीजों में दिक्कत ज्यादा, लेकिन बिना दिक्कत के कोई चीज नहीं है। लेकिन तब भी मैं पूर्णचंद जी आपको यकीन दिलाता हूं कि जो आपने चार्टर ऑफ डिमांड्स दिया है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, तमाम चीज़ों पे गौर किया जाएगा और जहां जहां उनको अमली जामा पहनाया जा सकेगा, आप यकीन माने कि उनको अमली जामा पहना के हम आपको रिपोर्ट कार्ड अपना जो है पेश कर लेंगे। लेकिन इस मौके पे मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी को इस मौके पे मुबारकबाद और शुक्रिया करते हुए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ।